तो गाइस, अभी हमने पिछले क्लास में देखा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जिसमें हमने देखा था कि v ऑफ द पार्टिकल जो होता है वो v ऑफ द वेव इनटू का स्लोप के बराबर होता है। कैसे निकाला था इसको फिर से हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी होता है, जहाँ पे y जो होता है वो होता है तुम्हारे पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी थी तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से v आ जाएगा मेरे पास ए कॉस ए ओमेगा कॉस, नहीं ए के कॉस आएगा, नहीं ए के कॉस के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी। हाँ, अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट, ठीक है, ये तो डिफरेंशिएट किया मैं, ये आया बाई डी वाई बाई डी टी आ गया। लेकिन अगर मैं अब डी वाई बाई डी एक्स कर दूंगा तो क्या होगा? तो अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तब देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को स्लोप मिलने वाला है, क्योंकि स्लोप का भी फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स ही होता है ऑलवेज, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे अगर तुम देखने का कोशिश करोगे तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती की, मेरे को भी लग रहा था यार। देखो अगर मैं इसको किया हूँ तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास ए ओमेगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में किया था। अब x के रिस्पेक्ट में कहूँगा तो यहाँ ए के कॉस के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। अब ये स्लोप हो गया। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं क्या कि v ऑफ द पार्टिकल अपॉन स्लोप कर दूंगा तो मेरे को क्या आएगा? तो दैट इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी अपॉन में ए के कॉस के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी। अब मैं कह सकता हूँ कि ये कैंसिल हो जाएंगे और a से a कैंसिल, तो v ऑफ पार्टिकल अपॉन स्लोप दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के आ गया। और अगर तुम जानते हो कि ओमेगा बाई के किसके बराबर होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द वेव के बराबर होता है। तो यहाँ से तुम लिखोगे v ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू v ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाई स्लोप के बराबर हो गया। समझे? ठीक है, अब एक बार हम देखते हैं किसे, अब हम देखते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन है ये तो ठीक है, वहाँ तक अलग था। अब यहाँ से शुरू होता है फिर से दूसरा एक टॉपिक, जो कि होता है कि कैसे, एक बार हम थोड़ा जान लें कि कैसे ये स्लोप बना है, फिर उस पर हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू साइन के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी होता है, ए साइन के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी होता है, ये हमें पता था। अब कुछ सोचने वाली बात है कि ये इक्वेशन आया कैसे, केवल रटना तो सही नहीं है, नहीं तो हमें पता भी रहना चाहिए कि ये इक्वेशन आया कहाँ से। तो इस इक्वेशन के आने का सबसे पहले तो मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास ये जो इक्वेशन है वो कुछ इसका है, रुको यार, ये कुछ इस प्रकार, ओके तो इसका है अपने पास, ठीक है, इसको मैं ज़रा वो कर देता हूँ छोटा। इसका ग्राफ अपने को दे रखा है कुछ, ये हमसे कुछ नहीं पूछा है, हमने केवल इसको डिराइव करना है कि ये कैसे आया। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई पार्टिकल को रखा हुआ है, वो इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ठीक है यहाँ पे t बराबर 0 पे ये कुछ इस पॉइंट पे था। मैंने इसको जब देखा, यहाँ पे जो आदमी है वो कह रहा है कि जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पे मैंने इसको देखा था। तुम जैसा भी देखो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में तो इसने यहाँ से शुरू किया था, नहीं तो ये एक्चुअल t बराबर 0 है, लेकिन इसने t बराबर 0, यहाँ पे स्मॉल t इक्वल्स टू यहाँ 0 है, लेकिन इसने कैपिटल T देखा यहाँ पे 0। तो क्या मैं अगर इस पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस देखूँगा तो ये बताओ कि क्या मैं जो डिस्टेंस देखूँगा उसमें, रुको सबसे पहले ऐसे समझो कि y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता है। हाँ, ये इक्वेशन होता है एक पार्टिकल के ऑसिलेशन का। तो जब मैं t बराबर
अभी मान लो कि ये कुछ आगे चलेगा तो समझो ना कि इसने देखा, फिर बाद में ये t बराबर कुछ 1 सेकंड चला गया और इस पे इसके हिसाब से ये t बराबर 11 सेकंड, रुको ऐसे नहीं, ये स्मॉल t कैपिटल T बराबर 1 सेकंड पे चला गया और स्मॉल t के बराबर 11 सेकंड पे चला गया। तो अगर मेरे को एक्चुअल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको y इज इक्वल्स टू ए साइन एक्चुअल ये कितना चला इस ऑब्जर्वर के हिसाब से वो निकालना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 11 माइनस ऑफ 1 करूँगा। सॉरी इस ऑब्जर्वर के हिसाब से नहीं, एक्चुअल कितना चला है वो निकालने के लिए, तो दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 10 ए साइन 10 आएगा। देखो ये मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ये कभी 10 11 नहीं आने वाला है। इस डाटा को अगर मैं इरेज कर दूँ तो बस ये जानो कि इसने जो है ना कि कुछ पहले से डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है कि नहीं। अब वो कितने टाइम में ट्रैवल किया है वो आ जाएगा तुम्हारे पास कि कितना इसने डिस्टेंस, मान लो इसने कुछ x डिस्टेंस को कवर किया है और वो भी v वेव की स्पीड से, तो ये x अपॉन में v ऑफ द वेव आ जाएगा। अब ये टाइम है और ये t बराबर 0 है कि नहीं, समझने की कोशिश करो। ये मान लो t बराबर, ये t इतना पहले चल चुका था, अब इसने कुछ टाइम t पे ऑब्ज़र्व किया, तो तुम देखोगे क्या कि तुम देखोगे कि y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा। अब आएगा यहाँ पे फाइनल इसने कितना चला, तो इसने चला t, इसने मान लो t, ये भी t बराबर 0 भी हटाओ, मान लो कि इसने t पे तुमने देखा तो t माइनस ऑफ इसने पहले जितना चल चुका था x बाई वी वेव। मान लो अगर नहीं चला रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, और क्या, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, लेकिन वो t तो आएगा ना, यही तो हमने निकालना। तो देखो ये आ गया। अब y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस होगा ओमेगा x बाई वी ऑफ द वेव। अच्छा तुम ही सोचो, ये देखो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, समझ रहे हो, ये v ओमेगा x अपॉन में v ऑफ द वेव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अब अगर तुम देखने की कोशिश करो तो ये जो ओमेगा x बाई वी ऑफ द वेव होता है ना, यानी कि ओमेगा x को छोड़ो, ओमेगा बाई वी क्या होता है तुम्हें पता है? ओमेगा होता है तुम्हारे पास 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये जो v होता है वो होता है तुम्हारे पास वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू किसके होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी को अगर मैं लिखूँगा तो हाँ लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, v ऑफ द वेव है ना ये, तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, और 2 पाई बाई लेमडा जो होता है वो k के बराबर होता है, जो कि होता है तुम्हारे पास एंगुलर वेव नंबर होता है, क्योंकि ये 2 पाई बाई लेमडा है। तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेव नंबर, याद रखे रहना। अब तुमने क्या करना है कि इस पे बस प्लेस कर दो कि y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, बस इक्वेशन आ गया। यही इक्वेशन हमने निकालनी थी, यही इक्वेशन बन के आ गया, यहाँ पे चेक करो। मतलब कहने का मतलब ये टाइम में थोड़ा झोल हो रहा होगा, मेरे को भी समझने में यही हुआ था कि क्या है ना कि सब तो यहाँ पे तो तुमने स्टार्ट किया है, लेकिन मान लो अगर कोई एक ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ पे, तो वो देखेगा कुछ टी टाइम पे, उसने कुछ टी टाइम पे देखा जब एक ऑसिलेशन हुआ, या फिर एक टी टाइम पे उसने देखा, लेकिन उसके पहले उसने एक्स बाई वी वेव तो चल चुका था ना, तो वही उस टी टाइम में से एक्स बाई वी वेव को माइनस किया जा रहा है, उसके एक्चुअल कितना चला उसको देखा जा रहा है, और वो यही है, बस यही जानना है हमें, ऐसे ही मुझे बताया गया था, मैंने बता दिया। अब इसको और एलोबरेट हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो हमें जो करना है वो है क्या, वो है इसके कुछ सवाल्स। हमें बस वैल्यूज़ पे इक्वेशंस बनाने हैं यार, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना,
पहले ये देख लो कि v ऑफ द वेव जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा बाई वी के होता है क्या? नहीं यार, v ऑफ द वेव जो होता है दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। हाँ, ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर v ऑफ द वेव को निकालने की कोशिश करो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा बाई के आता है, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ ओमेगा बाई के आता है, याद रखे रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ज़रा देखते हैं किसको, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेव ट्रैवलिंग इन अ एक्स डायरेक्शन विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी ऑफ द वेव कितना आ गया तुम्हारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा एक चीज़ बताना था यार उससे पहले, रुको, अरे यार ये तुम आओ यार, तो अगर एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये इक्वेशन होता है, ये वेव की इक्वेशन होती है तुम्हारी, ठीक है, ये वेव का इक्वेशन होता है। तो लेकिन एक चीज़ याद रखे रहना, इस वेव के इक्वेशन में तुमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है जो कि होता है, तो हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एज साइन माइनस ऑफ थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि इसको मैं लिख दूंगा y इज इक्वल्स टू साइन, अंदर चला जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी। अब अगर तुमसे पूछे कि ये वेव जो है इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ये पूछते यानी वेव किधर जा रही है, तो वो तुम्हें बताना है इस ऑब्जर्वेशन से। अगर जो है के एक्स का और ओमेगा टी का साइन जो है वो सेम हो जाए तो वो जा रही है किस डायरेक्शन में, वो जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, नेगेटिव में जा रही है। लेकिन वहीं अगर जो साइन है वो भाई साइन की स्पेलिंग गलत है ना, साइन है वो डिफरेंट है, ऑपोजिट है, एक तरीके से ऑपोजिट होगी, डिफरेंट होगी तो वो जाएगी राइट डायरेक्शन में। यानी कि अगर यहाँ पे वेव की वेलोसिटी का साइन जो है वो देखो यहाँ पे ऑपोजिट है तो ये राइट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन वहीं अगर यहाँ पे माइनस लग जाए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी, ठीक है। तो अभी मुझे बताना है क्या, अभी मुझे बताना है कि क्वेश्चन है क्या। कह रहा है कि एक वेव है जो ट्रैवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में विथ वी ऑफ द वेव जो है वो है दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से, हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए जो दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, हमें बोला रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेव, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेव करना है, कर देते हैं। तो t बराबर 0 पे एट, रुको, एम्पलीट्यूड इज़ 1 मीटर पर 1, frequency is 50 hertz at t equals to 0 and x is equals to 0 पे ये सारी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। तो देखो अगर तुम y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करने की कोशिश करो तो देखो ओमेगा जो होता है वो 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा, ये आ गया। के जो होता है वो 2 पाई टाइम्स ऑफ लेमडा होता है। अब तुम कहोगे लेमडा कैसे निकालें, तो देखो 10 इज इक्वल्स टू जो कि वेव वेलोसिटी है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, 50 इज इक्वल्स टू लेमडा हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू 1/5 हो जाएगा। तो अब अगर तुम निकालने का कोशिश करोगे के को, तो के इज इक्वल्स टू 10 पाई आ जाएगा, ठीक। अच्छा फिर अगर तुम देखो बस हो गया, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 100 पाई माइनस ऑफ 10 पाई, अरे 100 पाई टी माइनस ऑफ 10 पाई एक्स, ये इसका इक्वेशन बनेगा।
ठीक, ये इसका इक्वेशन बनेगा। फिर अभी अगर इसमें तुम्हें क्या कह दिया जाए, क्या अगर इसमें तुम्हें क्या कह दिया जाए कि बात कुछ ऐसी है कि एट t बराबर 0 एंड x बराबर 0 y जो है वो 1/2 सेंटीमीटर पे है। अब बताओ, तो जब t बराबर 0 x बराबर 0 पे y 1/2 सेंटीमीटर पे है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू π/6 हो जाएगा। फेस डिफरेंस आएगा π/6 का, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a साइन, a की तो वैल्यू 1 है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 100 पाई माइनस 10 पाई, एक मिनट टी, एक्स प्लस ऑफ π/6। ठीक, हाँ, ये कब होगा? ये तब होगा जब मैं कहूँ कि पार्टिकल इज गोइंग अप, पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है, तब में हम कहेंगे कि तब में π/6 का डिफरेंस होगा। अगर मैं कह दूँ पार्टिकल जो है वो नीचे जा रहा है तब क्या होगा? तो तब हो जाएगा तुम्हारे पास पाई माइनस ऑफ π/6 कर लोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 5 π/6 का फेस डिफरेंस आएगा। इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन 100 पाई टी माइनस की प्लस माइनस ऑफ 10 पाई 10 पाई x प्लस 5 π/6 हो जाएगा। अब मैं तुमसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ ना, कि देखो बात कुछ ऐसी है कि कैसे आया ये समझने की बात है। तो देखो, अगर मैं इसका वेव का डायग्राम बनाने का कोशिश करूँ ना, तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा ये, और यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारे पास, बन जाए बस एक बार, नहीं बनता भाई, मेरे को बनाना रहता है तो ये बनते ही नहीं है। इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये वेव कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी। अब देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन देखोगे तो तुम कहोगे कि भाई साहब माइनस क्यों नहीं लगाया? लगा लो माइनस। अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा? कि अगर ये t बराबर 0 पे 1/2 पे है, तो t बराबर 0 पे ये 1/2 पे पार्टिकल है, कुछ यहाँ पे 1/2 पे पार्टिकल है, ये हाइट 1/2 पे है पार्टिकल। अब कह रहा है कि बताओ जब वो ऊपर जाए, बताओ तब वो नीचे जाए। हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, हमने डायरेक्ट लगा दिया था। सोचने वाली बात है कि कैसे लगाया था। तो देखो, जब तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पार्टिकल जो है ना, ये मूव किस साइड कर रहा है पता है तुम्हें? इस साइड कर रहा है कि इस साइड कर रहा है? तो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। साइन सेम हो गया, तो ये कुछ इस प्रकार मूव करेगा। तो ये बताओ, जब वो अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, देखना अभी, तो इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है पार्टिकल, तो इसका मतलब उस पर पाई बाय डिफरेंस जो होगा वो केवल π/6 का आएगा। लेकिन अगर वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ आएगा, और नीचे जब जाएगा तो इसका मतलब कि पार्टिकल जो है ना, वो बेसिकली क्या करेगा कि नीचे आएगा, और याद रखना था, एक ऑसिलेशन में पाई का डिफरेंस होता है, तो बस पाई का डिफरेंस आएगा। यार छोड़ो ये सब बेकार।